स्टूडेंट एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवपाल सिंह, विषय सामाजिक विज्ञान में संसद का टॉपिक लेकर आया हूं। तो देखिए संसद है, ये किन किन से मिलकर बनती है। तो एक तो देखिए आपने नाम सुना होगा लोकसभा। दूसरा नाम सुना होगा आपने राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। ये संसद के अंग हैं। इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। इसमें आपको सरकार के जो आवश्यक प्रमुख अंग हैं, तो देखिए एक तो अंग होता है व्यवस्थापिका, इसे हम विधायिका भी कह सकते हैं। इसमें दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है, ये कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यदि इन दोनों के बीच में कोई विवाद हो तो उसका समाधान करती है। इस प्रकार ये तीन अंग हैं सरकार के, ये अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले लोकसभा। यह अपने संसद का लोकप्रिय सदन है। लोकसभा में है अपने पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित। पहले थोड़ी ये चर्चा कर लें कि हमारे राज्य कितने थे और केंद्र शासित कितने थे। तो ये थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित हो गए। इसमें जम्मू कश्मीर को हटाकर उनको केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ये बना दिया गया, इसलिए इनकी संख्या है, इनमें कमी आ गई। तो देखिए लोकसभा है, ये लोकप्रिय सदन है। अब तक लोकसभा है 9 बार भंग हो चुकी है। लोकसभा है, इसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। जो इसका जो सदस्य होता है वो एमपी कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये विभिन्न राज्यों से ये सदस्य चुने जाते हैं। राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सदस्यों का चुनाव होता है और राज्यसभा के हैं 10 सदस्य। इनमें लोकसभा है, इसमें जो चुने जाते हैं सदस्य और सांसद कहलाते हैं। इनमें विभिन्न जो राज्य होते हैं, इनसे 530 सदस्य, केंद्र शासित से 20 सदस्य और तो इनकी कुल संख्या हो गई 550 और 2 सदस्य ये चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या है 552, जिनमें ये आंग्ल समुदाय से संबंधित हो।
जिनको यानी कि उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो, ऐसे समुदाय से जिन्हें राष्ट्रपति है मनोनीत करता है। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा में जो 28 राज्य हैं, इनसे सदस्य 530, केंद्र शासित से 20, कुल 550, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। इस प्रकार इनकी कुल संख्या हो गई 552। इनके लिए योग्यता है वह भारत का निवासी होना चाहिए, वह उसकी उम्र है 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल व दिवालिया घोषित न हो। इनके लिए योग्यताएं हैं। इस प्रकार हमारे संपूर्ण देश में लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं इनकी संख्या 552 है। ऐसे ही हम देखें राज्यसभा, राज्यसभा है, ये अपना प्रथम सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। इसमें राजस्थान से सदस्य 10 चुने जाते हैं। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर इनमें अलग अलग संख्या है। विभिन्न राज्यों से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य हैं, ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिन्हें कला, संस्कृति, समाज ज्ञान, खेलकूद आदि सभी का ज्ञान हो, सहकारिता। इस प्रकार इनकी संख्या हो गई 245। अधिकतम संख्या है ये 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। राजस्थान से 10 सदस्य हैं, ये राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं। इसमें योग्यताएं क्या हैं कि पहला तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम है ये 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और वह पागल व दिवालिया न हो। ये इनके लिए योग्यताएं हैं, पागल व दिवालिया नहीं हो। इस प्रकार ये राज्यसभा और लोकसभा, इनका यानी कि संक्षेप में ये परिचय है। अब देखिए जब हमारा संविधान बना तो देखिए संविधान क्या है, पहले तो ये देखें। संविधान एक दस्तावेजों का पुंज होता है जिसमें कायदे कानून होते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को उन कानून कायदों के तहत उनमें रहना पड़ता है। यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसके सज़ा का प्रावधान है। तो संविधान में हम सभी लोग भारतवासी बंधे हुए हैं, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, और जो भी अवहेलना करता है वो सज़ा का भागी होता है। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान बनाया। तो उस समय हमारे भारत में 14 राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर दिल्ली को और पांडिचेरी को इनको आगे केंद्र शासित बनाया गया, और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर है, अपना गुजरात है, हरियाणा है, विभिन्न राज्य बने। तो इनकी संख्या की बढ़ोतरी होते होते 29 तक पहुंच गई, और केंद्र शासित हैं इनकी भी संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 8 अनुसूचियाँ थी।
इनकी संख्या, और अनुच्छेद है संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में हो गई अब 12 अनुसूचियाँ। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची है ये भारतीय संघ के राज्यों की संख्या व नाम का वर्णन है। इसमें भारतीय संघ के जो राज्य हैं, भारतीय संघ के जो राज्य हैं उनकी संख्या और नाम का वर्णन है। इसी प्रथम अनुसूची में राष्ट्रीय राजधानी, जो हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, उसको राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो पहली अनुसूची में तो ये प्रावधान है। फिर दूसरी अनुसूची आती है अपनी द्वितीय अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। उनके वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, महान्यायवादी सीएजी है, न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, उनका द्वितीय अनुसूची में प्रावधान किया गया है। फिर अपने आ जाती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची है, इसमें शपथ के प्रारूप का वर्णन है। शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है। एक तो पद की शपथ होती है, पद होता है उसकी शपथ, और एक गोपनीयता की शपथ है। गोपनीयता का मतलब कि कोई भी बात है जो संसद में चलती है उसको हमें बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे, तो ये गोपनीयता की शपथ हो गई। फिर अपने आ गई चौथी अनुसूची, नंबर 4 पर चौथी अनुसूची। इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वीटो का आवंटन जनसंख्या के अनुसार लिखा गया है। इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या परिसीमन आयोग द्वारा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। फिर अपने आ गई 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची है ये भारत संघ के सभी जो SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण लिखा गया है इसमें 5वीं अनुसूची में। फिर देखते हैं अपनी 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, इसमें भारत के मुख्य तथा 4 राज्य हैं। भारत के 4 मुख्य राज्य हैं जिनका नाम है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इन राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है 6वीं अनुसूची में। फिर अपनी है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र व राज्य के विधायी संबंधों एवं शक्ति पृथक्करण या विकेंद्रीकरण, इसके विषय में गहन चर्चा की गई है। तो इसमें देखिए जो सूची के विषय हैं 7वीं में, ये एक तो संघ सूची है, एक तो है संघ सूची और एक है राज्य सूची।
और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, जिनमें संघ सूची के विषय हैं, जैसे डाकतार है, बैंक है, रेलवे है, ये संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में जैसे पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, ये राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा है, विवाह है, तलाक है, ये आते हैं। इनकी संख्या है, पहले संघ सूची के विषयों की संख्या 97 थी और राज्य सूची के विषय हैं ये 66 थे और समवर्ती सूची के 47 थे। लेकिन वर्तमान में इनकी कुछ संख्या में कटौती व बढ़ोतरी की गई है। तो इसमें संघ सूची में 99 विषय हो गए और राज्य सूची के 61 विषय हो गए और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। जो ये तीनों अनुसूचियों में शामिल न हो उन्हीं अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। जैसे साइबर अपराध है, आतंकवाद है, ये अवशिष्ट सूची हैं, इसमें रखे गए। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। ये राज्य सूची में राज्य सरकार का कानून है, सर्वोपरि होता है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों बना सकती हैं कानून के लिए, लेकिन केंद्र सरकार का जो कानून है वह सर्वमान्य होता है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा संविधान निर्माण के समय जो भाषा थी ये 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या है 22 हो गई, तो इनको शामिल किया गया। फिर 9वीं अनुसूची में है, इस सूची को 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इस सूची में प्रथम संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 में। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और अब तक 120 संविधान संशोधन से अधिक हो चुके हैं। लेकिन जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसलिए ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे 9वीं अनुसूची में है, आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, अवैध यानी कि योग्य कानून से संबंधित है। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 14 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में डाले गए विषय वाद योग्य होंगे। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? दल बदल पर रोक। इस पर अपने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985-86 में ये संशोधन किया गया कि सामूहिक दल बदल मान्य है, लेकिन दल बदल पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष है वह और विधानसभा अध्यक्ष इनका जो जैसे यानी कि ये निर्णय करेंगे वो मान्य होगा। फिर 11वीं अनुसूची, तो चलिए हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची
11वीं अनुसूची है, ये पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें मैंने गत क्लास में बताया था कि ग्राम पंचायत है, ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिनकी पहले संख्या 9,988 थी और वर्तमान में इनकी संख्या है 11,152 कर दी गई है। इसमें 29 विषय हैं जो अपने स्तर पर जो ग्राम पंचायत है वह कार्य करती रहती है। फिर खंड या ब्लॉक स्तर पर है, ये पंचायत समिति आती है, जिसका राजनीतिक प्रमुख प्रधान होता है। प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से बीडीओ का होता है, यानी कि डेवलपमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद में जिला परिषद है, जिला का राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख होता है। तो ये इसमें 29 विषय हैं और 73वां संविधान संशोधन के तहत ये 1992 में संविधान में संशोधन हुआ और 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान पारित हुआ, जो 1994 से संपूर्ण अपने राज्यों में लागू है। 12वीं अनुसूची है, इसमें नगरपालिका जो नगरीय स्वशासन आता है। तो देखिए 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची इसमें नगरीय स्वशासन आता है। तो नगरीय स्वशासन में इसमें ये पारित 1 जून 1993 को हुआ। संविधान ये 1992 में बना, लेकिन पारित है 1 जून 1993 को हुआ। नगर पालिकाओं की संख्या वर्तमान में 152 है। नगर परिषद हैं ये 34 हैं। नगर निगम हैं ये 10 हैं। इनमें 18 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बना सकती है। पहले नगर निगम है, इनकी संख्या 7 थी, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा इनमें एक एक और नगर निगम जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार 7 + 3 बराबर 10 नगर निगमों की संख्या हो गई है। तो इस प्रकार अपने नगर निगम हो गए सबसे बड़े जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है, अजमेर है और 3 ये जुड़ गए। तो इस प्रकार ये 10 हो गए। और कुल नगरीय निकायों की संख्या देखी जाए तो ये भी बढ़ोतरी हो गई, 196 हो गई कुल मिलाकर। इस प्रकार यह समूह अपने स्तर पर कार्य करता रहता है। तो इसे यानी कि 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार आज आपने देखा कि हमारी संसद के जो विभिन्न अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और इनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव, योग्यताएं, अनुच्छेद, संसद, इसके जो अंग, राज्य जो सरकार के अंग हैं वो, इनके विषय, इनके बारे में पढ़ा। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके।